देखिए, जो आपकी आज की वर्कशीट आई है, वर्कशीट 79, उसमें आया है वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इससे पहले आया था सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वर्कशीट 78 में। तो अब हमें क्या पता है? सिलेंडर पता है क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है, वॉल्यूम पता है, और प्रिज्म भी हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें पता हुआ है। किससे पता चली है हमें? पुरानी वर्कशीट से। तो चिल्ड्रन, यू नो that the measure of the space occupied by a three dimensional figure। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वॉल्यूम क्या होता है, कि उस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका कंटेनर है, उसके अंदर क्या कैपेसिटी है, उसके अंदर क्या फिल किया जा सकता है, चाहे वो हवा भरी जा सके, चाहे वो लिक्विड सॉलिड कुछ भी आप भर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। और हमेशा इसमें होता है थ्री डायमेंशनल, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर ही आप कुछ फिल कर सकते हो। सिलेंडर इज अ प्रिज्म विथ सर्कुलर बेस। सिलेंडर क्या है? एक प्रिज्म है, लेकिन कैसा? उसका बेस क्या है? सर्कुलर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ बेस ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और हाइट क्या होती है? एच होती है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम हमें पहले भी आपको कई बार बताया है कि वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट्स में निकलता है। सरफेस एरिया निकलता है स्क्वायर यूनिट्स में, और जो वॉल्यूम निकलता है वो हमेशा क्यूबिक में निकलता है। ओके, क्यूबिक यूनिट्स में। सो नेक्स्ट है, चिल्ड्रन लेट्स सॉल्व सम एग्जाम्पल टू डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और जिससे कि क्या होगा, हमारी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी वॉल्यूम निकालने की सिलेंडर की। अब ये देखिए, एग्जाम्पल 1 है, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup of a height to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? ठीक है, यानी कि एक हॉस्पिटल में पेशेंट्स को सिलेंड्रिकल वेसल में या सिलेंड्रिकल जो बोल है उसके अंदर सूप दिया जा रहा है, जिसका डायमीटर क्या है? देखो, जो वेसल है वो है सिलेंड्रिकल है, और जो उसकी हाइट है कि जहाँ तक सूप भरा जा रहा है वो 4 सेंटीमीटर है, और 250 पेशेंट्स को देना है डेली, तो कितना सूप लगेगा? तो पहले रेडियस निकाल लेंगे हम बोल की, तो 3.5 सेंटीमीटर आ गई। एंड द हाइट ऑफ सूप ऑफ बोल इज इन अ बोल इज 4 सेंटीमीटर आज सूप इज इन सिलेंड्रिकल बोल। ठीक है, सूप किस में है? सिलेंड्रिकल बोल में है। तो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द वन बोल इफ सूप विल बी, क्या होगा? एक बोल का, फिर वही जो एक बोल का आएगा उसको हम 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बोल का हमने निकाला पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला रख के, 22/7 इंटू 7/2, 7/2 इंटू 4, तो 154 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। फॉर 250 पेशेंट्स के लिए वो सूप कितना हो गया? 38,500 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, कि 250 को हमने 154 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरह से देखिए एग्जाम्पल टू है, अ लिड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड इज विद द सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। ठीक है, पेंसिल सबने देखी हुई है, उसके अंदर क्या है? ग्रेफाइट भरी हुई है अंदर। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm. Length of the pencil is 14 centimeter. Find the volume of the wood and that of the graphite. ठीक है, तो आपको वुड का वॉल्यूम भी निकालना है और ग्रेफाइट का भी वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले हम पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकालेंगे, पूरी पेंसिल का, और फिर हम ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालेंगे, और दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। देखिए, हमने पेंसिल के रेडियस को कैपिटल आर ले लिया है, ठीक है, और ग्रेफाइट के रेडियस को हमने आर ले लिया है, और हाइट तो सेम ही है। ठीक है, हाइट ऑफ द पेंसिल तो 14 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो पहले हमने वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाला, तो हमारा क्या आंसर आया? 0.11 सेंटीमीटर क्यूब।
देखो जो का था उसको हमने सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया था। फिर हमारा जो आंसर आया वो आया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। फिर वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकाला हमने और उसमें से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट हमने माइनस किया। ठीक है, जब ये प्रोसेस किया हमने पूरा πr² कैपिटल वाली हमने ली, 14 लिया हमने। फिर उसके बाद 14 और तो हाइट थी हमारी और 0.35 हमारी रेडियस थी, माइनस करके हमारा क्या आया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। वो किसका आया, वुड का वॉल्यूम आया। अब देखिए, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 packs. A tin can with a rectangular base of a length of 5 centimeter and width is of 4 centimeter, having a height of 15 centimeter, and a plastic cylinder with circular base of diameter 7 centimeter and height 10 centimeter. Which container has greater capacity and by how much? ठीक है, दो तरीके के कंटेनर आपको गिवन है, एक क्यूबॉइडल शेप में है और एक सिलेंड्रिकल शेप में है। अब इसने बोला है कि दोनों जो हैं हमारे जो वेसल हैं, दोनों कंटेनर हैं, उनमें कितना कितना कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक आ सकता है और कौन से कंटेनर में ज़्यादा आएगा और कितना ज़्यादा आएगा, तो ये हमें निकालना है। तो हम इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो रेक्टेंगुलर बेस वाला है कंटेनर, उसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो रेक्टेंगुलर लेंथ भी दे रखी है, ब्रेड्थ भी दे रखी है, हाइट भी दे रखी है। तो हम क्यूबॉइडल वाला क्यूबॉइड हो गया वो, तो हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे। LB/H कितना आएगा, 300 सेंटीमीटर क्यूब आया। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा कंटेनर है हमारा, वो सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का है, उसका वॉल्यूम होता है πr²h। तो πr² के लिए डायमीटर आपको 7 दे रखा था, तो आर हमारी 7/2 हो गया और एच हमें 10 सेंटीमीटर दिया था। वॉल्यूम हमने निकाला 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों का हमने कंपेयर किया, दोनों को कंपेयर किया तो क्या आया, 385 ज़्यादा है 300 से, तो हमने क्या करा 385 माइनस 300 किया, 385 को माइनस 300 किया तो हमारा कितना आया 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिलेंडर हैज़ मोर कैपेसिटी एंड फॉर हाउ मच, 85 सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा उसकी कैपेसिटी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारा, वो आया है द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the volume of the pipe. ठीक है, आपको एक वुडन पाइप गिवन है जिसकी आउटर रेडियस भी दे रखी है और इनर रेडियस भी गिवन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो वुड का वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पाइप, यानी कि जो वुड लगा है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। द लेंथ ऑफ आपको यानी कि हाइट भी दे रखी है, लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था पेंसिल वाला, अभी एग्जाम्पल में तो सेम भी उसी तरह से होगा। लेट इनर रेडियस को हमने स्मॉल r से ले लिया और जो कि क्या है 24/2 हो गई। आउटर रेडियस हमने कैपिटल R से लिया 28/2 और हाइट है हमारी 35 सेंटीमीटर। तो आउटर वॉल्यूम ऑफ पाइप निकाला हमने, πr² आ गया। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, πr² को फॉर्मूला में पुट किया तो हमारा आंसर क्या आया 21,560 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने इनर वॉल्यूम ऑफ पाइप निकाला। ठीक है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे कैपिटल R लिखना चाहिए था और यहाँ पे स्मॉल r², उसको कर लो। ठीक है, हमने क्या लिया 22/7 इंटू 24/2 इंटू 24/2 इंटू 35। जब इसको सॉल्व किया तो फिर हमारा आंसर आया 15,840 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालने के लिए हमने क्या करा, वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालने हमने इन दोनों को माइनस कर दिया, आउटर रेडियस को, आउटर वॉल्यूम को और इनर वॉल्यूम को माइनस कर दिया। तो हमारा जो वुड का वॉल्यूम आ गया वो आ गया 5,720 सेंटीमीटर क्यूब।